अब आपको सीधा लेकर चलते हैं जयपुर स्थित शहीद स्मारक और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। की व्यवस्था की थी और वो किसी सेठ साहूकार के अपनी पेट भरने के लिए हाथ फैलाने की जो झोली फैलाने की जो नौबत थी वो खत्म हो गई थी। गरीब के घर में भी ढंग से पकवान पकने लगे थे, उसके बच्चे भी उस मजदूरी के पैसे से, नरेगा के पैसे से वो अपने बच्चों को पढ़ाने लगा था। वो सारी व्यवस्थाएं छिन्न भिन्न करने के लिए इन्होंने ये षड्यंत्र किया है और केवल नाम का बहाना ले रहे हैं। नाम तो हमें पता था कि ये महात्मा गांधी जी के नाम से इनको नफरत है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी है जो महात्मा गांधी जी के विचारों को मानती है और ये नाथूराम गोडसे के विचारों के पोषक लोग हैं। इसलिए इनको महात्मा गांधी से तो कतई प्रेम रहा ही नहीं। केवल ये अपने वोट के लिए जो है वो महात्मा गांधी का नाम लेते हैं या राम का नाम लेते हैं या हिंदू मुस्लिम की बातें करते हैं। मैं समझता हूँ कि वोट और के लिए जो ध्रुवीकरण और इवेंट मैनेजमेंट और राज्य सरकारों में, राज्यों में इस तरह के लोगों को बैठाना जो हिम्मत ही नहीं कर पाए केंद्र की सरकार को कुछ कहने के लिए। आप देखिए कि 40% नए कानून के मुताबिक राज्यों को हिस्सा देना, राज्यों से एक से भी सहमति नहीं ली गई। 7 राज्यों ने तो आपत्ति भी दर्ज करा दी कि आपने इस तरीके का कानून खत्म करने से पहले हमसे नहीं पूछा। और भजन लाल जी वगैरह तो कैसे कह सकते हैं, वो तो उनके रहमो करम पे उनकी पर्ची से बने हुए हैं। तो जो मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, हरियाणा हो, जो उनके रहमो करम से बिना कोई विधायकों की राय के जो पर्चियों से बने हैं, वो जाकर के अपना विरोध भी दर्ज नहीं करा सकते कि हमारी वित्तीय स्थिति ये नहीं है कि हम 40% पैसा नरेगा में दे सकें या नरेगा की जगह जो कानून लाया उसमें जो है वो गाँव के विकास में दे सकें। पंचायत चुनाव समय पे नहीं कराने पे 3,000 करोड़ रुपए हमारे लैप्स हो रहे हैं। अगर 31 मार्च से पहले ये पंचायत राज जो चुनाव पेंडिंग है वो नहीं होते हैं तो 3,000 करोड़ रुपए हमारे लैप्स हो गए। तो मैं समझता हूं कि ऐसे में आप समझ सकते हैं कि 5,000 करोड़ रुपए नरेगा के बकाए हैं, 3,000 करोड़ रुपए हमारे लैप्स हो गए। 2 साल से ग्रामीण विकास हो, चाहे शहरों के विकास की बात हो, चाहे कोई दूसरी हो, सब कुछ ठप पड़ा है। और ऐसे में अमित शाह जी जैसे आकर के भाषण दे के चले जाते हैं, वही जुमला जो 2-2.5 साल पहले चुनाव से पहले देते थे, उसी तरीके के झूठे जुमले दे के चले गए और इनकी क्लास लगा के चले गए कि आपका जो हिस्सा है स्टेट से जो आना होता है हमारे पास में, वो हिस्सा पहुंच नहीं रहा है। इस तरह की बातें भी मीडिया के माध्यम से हम लोगों को पता लग रही हैं। तो अगर इस तरह की कोई बात है तो बड़ी गंभीर बात है कि एक देश का गृह मंत्री यहाँ आकर के 3-3, 4-4 घंटे गुप्त मीटिंग और मंत्रियों को प्रताड़ना, उनको जो है वो दे के चला जाए और प्रदेश को कुछ दे के नहीं जाए। तो ये सारी चीजें हैं। ये 45 दिन का हमारा कार्यक्रम है। इसमें अब हम लोग 12 तारीख से 29 तारीख तक, जनवरी तक हम लोग गाँव के अंदर, गाँव के चौपाल में जाएंगे। हर कार्यकर्ता जाएगा। हमने जिलों के अंदर प्रभारी जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कल हुई है। अभी हम प्रदेश की आज समन्वय कमेटी बना रहे हैं, जिलों की समन्वय कमेटी इस आंदोलन के लिए बना रहे हैं और ब्लॉक लेवल के हम इसमें